हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने जो पार्ट 1 था अपना परमुटेशन का, उसके अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 और आज है पार्ट 2। ये रहेगा पार्ट 2। आज हम करेंगे पार्ट 2। आपने वो पढ़ लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर लेना। प्रीवियस ईयर में अगर कोई आए हैं, चाहे वो आपके डीएसएसबी में आए हों, डीएसएसबी में तो शायद है नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पिछला, ज़्यादा प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको मिलेंगे, पिछले में तो आए ही नहीं थे। आपके एनवीएस में, एनवीएस, केवीएस और यूपीटेट, यूपीटेट और एचटेट, एस्टेट, इनमें अगर किसी में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन आया है तो वो आपका श्योरली नहीं छूटेगा। ठीक है, परमुटेशन क्या आपने देखा भी होगा और अगर नहीं देखा है तो देख लेना। वो क्या नहीं है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, क्योंकि उससे बाहर मैंने वैसे ही आपका कोई कंटेंट नहीं डाल दिया है, बहुत मेहनत की है पहले उस पर। ठीक है, उसके बाद ही डाला है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने सिर्फ, शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं, मुझे लगता है बैच में भी किसी ने नहीं करवाया होगा, कि सिर्फ 4 नोट बताए हो और 4 नोट पे मैंने ये बता दिया हो कि सिर्फ इन 4 नोट का ही खेल है सारा, पूरा का पूरा परमुटेशन खत्म करवा दिया भाई। ऐसे ही कॉम्बिनेशन करवाऊंगी। कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है 7 या 8 नोट लिखवाऊंगी और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन खत्म करवा दूंगी। ठीक है, आपको बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है बस, और कोई फीस तो मैं ले नहीं रही। चलो, हमें आज करना है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन अपना खत्म हो गया था, हमें करना है कॉम्बिनेशन। भाई कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को किसे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो अपने पास जैसे NCR, क्या होगा NCR, कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, NCR। किसके इक्वल होता है भाई NCR? NCR इक्वल होता है, देखो NCR को खोलोगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हो भाई तुम, NPR, और बाय में कितना आ गया अब, R का फैक्टोरियल। तो यहां से NPR क्या आ जाएगा, NPR आ जाएगा R फैक्टोरियल NCR। NPR क्या आ जाएगा, R फैक्टोरियल, यानी कि NCR की वैल्यू छोटी होती है NPR से, NCR की वैल्यू NPR से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास फर्स्ट नोट यही डाल लो, NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल बाय में R फैक्टोरियल इंटू NCR, ये क्या होगा, NPR होगा। क्लियर है? ठीक है, अब करेंगे ये बस डेफिनेशन है। नेक्स्ट नोट नंबर 1, ये तो डेफिनेशन थी। नोट नंबर 1 में डालो प्रॉपर्टीज। क्या डालोगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, नोट नंबर 1 में ऊपर ही लिखवा देते हैं, नोट नंबर 1 डालो भाई, ये डेफिनेशन थी, लिख ली होगी आई हो। नेक्स्ट नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में डालो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, अब ये प्रॉपर्टी है 6-7, ये लिख लो इसके अंदर। पहली है कि R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल NCR, यही वाली लिखवा रही है जो अभी डेफिनेशन में बताया है, NCR वो होगा NPR। सेकंड NCR इक्वल होगा NCR किसके इक्वल होता है, N माइनस R। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो NCX, ये x है, NCX इज इक्वल टू NCY। दिस इंप्लाइज दैट या तो होगा x इज इक्वल टू y और या x प्लस वाई इज इक्वल टू n। दो ही पॉसिबिलिटी, अगर ऊपर की वैल्यू सेम है नीचे डिफरेंट है, या तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों का सम को n के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, ये दो ही पॉसिबिलिटी निकलती है यहाँ से। या तो अपने पास क्वेश्चन आ जाता है इसी पे, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको ऐसे दे देगा और वो पूछेगा y, वो कैसे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा 2C3 इज इक्वल टू 2CY। ठीक है, कुछ भी दे देगा, R दे देगा, चलो R ज्यादा फेमस है, R दे देगा। तो आपसे पूछेगा R की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, R की कैसे वैल्यू फाइंड, आपको पता है कि ये दोनों या तो सेम होंगे, या तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, या फिर आपके पास 3 प्लस R बराबर
2 होगा। सॉरी ये 3 हो ही नहीं सकता, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको 4 लेना पड़ेगा, वरना ये डिफाइन ही नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा ना अदरवाइज। तो क्या होगा, या तो अपने पास r की वैल्यू को 3 होना पड़ेगा, या 3 प्लस r किसके बराबर होना पड़ेगा 4 को। तो r की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 1, या तो r की वैल्यू ऑप्शन में 1 मिलेगा या r की वैल्यू 3 मिलेगा, यानी कि या तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे या इनका सम n के इक्वल होगा। तो ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। और आपने देखा होगा केवीएस और एनवीएस में तो क्वेश्चन ही इस प्रॉपर्टी पे आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस प्रॉपर्टी पे आए, क्योंकि ये उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है, तो वहाँ पे और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं पूछते जैसे एचटेट में पूछते हैं। एचटेट में 60 क्वेश्चन हो ही नहीं सकते भाई, बहुत ज्यादा हो जाते हैं 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है कर पाना, ठीक है। नेक्स्ट भाई, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी प्रॉपर्टी, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने में। एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1, ये इक्वल होता है n प्लस 1 सी, n प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है भाई। एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1, क्या करना होता है, जो भी इन दोनों में से बड़ा होता है वो आ जाता है। अगर n दोनों का सेम है, अगर n दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 सी, ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, नीचे वाले में जो लार्जर होता है वो आता है, ठीक है। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है एनसीआर, नेक्स्ट होगी एनसीआर माइनस n माइनस 1 सी आर, ठीक है, n माइनस 1 सी आर, n माइनस 1 सी, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अभी बताते हुए ये भी देखो भाई, इसके लिए इन दोनों को साथ ही याद कर लो। देखो भाई, बीच में प्लस का साइन है तो रिजल्ट जो देगा वो लार्जर देगा, सीधी सी बात है, बीच में अगर प्लस का साइन है तो रिजल्ट भी बड़ा देगा। ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले डिफरेंट है, ऊपर वालों में क्या कर दो 1 ऐड कर दो, नीचे वाले में जो बड़ा हो वो आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर अपने पास है कि बीच में माइनस का साइन है तो रिजल्ट भी क्या देगा छोटा देगा, ठीक। नीचे वाले में अगर बीच में माइनस है तो नीचे वाला जो सेम है, इसमें जो सेम था उसमें ऐड किया क्योंकि बीच में एडिशन का साइन था, इसमें दोनों में जो सेम है उसको सब्ट्रैक्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, और ऊपर वाले में पहले क्या कर रहे थे, इनमें से जो बड़ा है वो ले रहे थे, अब क्या लेना है जो छोटा है वो लेंगे। समझ में आया। इन दोनों में, इनको दोनों को कैसे याद करोगे, देखो भाई इनको याद करने का तरीका है, अगर 2 है बीच में प्लस है तो रिजल्ट ग्रेटर देंगे, ठीक है, बीच में माइनस है तो रिजल्ट स्मॉलर देंगे, ठीक है भाई। जो भी सेम है, बीच में प्लस है, जो भी सेम है, अगर r की वैल्यू सेम है या n की वैल्यू सेम है तो इसके अंदर अपने पास सेम क्या है n सेम है, जो भी सेम है उसमें +1 कर दो, जो भी डिफरेंट है उसमें क्या करना होता है जो बड़ा है वो लिख दो, अगर बीच में माइनस है जो भी सेम है उसमें से -1 कर दो, और जो भी डिफरेंट है उनमें से जो छोटा है वो लिख दो। क्लियर हो गया है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इसी की प्रॉपर्टी है, इसी के अंदर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 6th प्रॉपर्टी है इसी के अंदर, एनसीआर, एनसीआर आपको क्या करना है, कई बार हमें चेंज करना होता है n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इनमें से घटक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे n बाय में r होगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे लगाएंगे आप n सी आर बाय में n माइनस 1 सी आर माइनस 1, वो इक्वल होता है n बाय r के, ये यूज करोगे, ठीक है। n सी आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1 इक्वल होता है n बाय r के, किससे आता है n सी आर इज इक्वल टू n बाय में r n माइनस 1, यानी कि इन दोनों में से एक एक माइनस कर दो और इन दोनों को क्या लिख दो आगे लिख दो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्या है 7th प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी, 7th में क्या है भाई एनसीआर, अब एनसीआर है, पिछले में मैंने क्या किया था दोनों में से माइनस कर दिया, कई बार आपको क्या चाहिए दोनों नहीं चाहिए, आपको n को एज इट इज रखना है, सिर्फ इसमें r माइनस 1 करना है,
तो आप क्या करोगे 1 बाय में r जो पहले था और इसमें क्या करोगे n प्लस आर माइनस वन, n प्लस आर माइनस वन क्या हो जाएगा n प्लस वन माइनस आर। ठीक है, दिस माइनस ऑफ दिस क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर माइनस वन क्या बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन, तो इसी को लिख दिया n प्लस वन माइनस आर। अगर आपको n सेम रखना है n सी आर चेंज हो जाएगा 1 बाय में r और क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है, क्लियर है भाई। ठीक, नेक्स्ट देखिए भाई, मैं मतलब ऐसी नहीं हूं जो बार बार ये बोलूं आपको कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, लेकिन आप खुद ही समझ जाओ कि मैं अगर पूरी शिद्दत से आपको कोई काम करवा रही हूँ, इतना अच्छा कंटेंट दे रही हूँ वो भी फ्री में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई बोलता नहीं है तो कुछ तुम भी समझ लिया करो। अगर मैं आपको पूरी शिद्दत से जो भी कंटेंट मतलब मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको फ्री में मिले और बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। जो वो स्टूडेंट्स है, जो मेरे वो फ्रेंड्स हैं जो कोर्स नहीं ले सकते, इतने महंगे महंगे कोर्स हो रखे हैं, तो मैं आपको फ्री में देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको भी थोड़ा मुझे सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी समझिए मेरी मेहनत को, कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। नेक्स्ट है समेशन, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n और आपके पास आ जाता है NCR। तो इसको क्या लिखोगे भी NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन NCn। ये होता है 2 की पावर n। क्या होता है 2 की पावर n। और यहीं पे लिख लो, अगर ये आ जाए यहीं पे नेक्स्ट लिखो भाई इसी का, ये 8 था 9th लिखो, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर n प्लस वन NCR आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास, ये होगा भाई NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCn माइनस 1 की पावर n प्लस वन। ठीक है, तो ये होगा 0। ठीक है भाई, ये क्या होगा 0। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। नेक्स्ट भाई इसी के अंदर है, 2-3 और हैं, प्रॉपर्टीज खत्म ही हो जानी है फिर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है समेशन NCn इक्वल होता है NC0 के। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है भाई, ये होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो समेशन r इज इक्वल टू m टू n, समेशन r इज m इज इक्वल टू लिख लो r इज इक्वल टू, एक मिनट, समेशन m इज इक्वल टू r से लेकर n तक है और ये हो जाएगा MCn। ठीक है, m की वैल्यू r से स्टार्ट करोगे, m की वैल्यू मतलब ये कैसे होगा, ये होगा RCR, r प्लस 1 CR, r प्लस 2 CR, r प्लस 3 CR एंड सो ऑन, ये हो जाएगा NCR। ठीक है, RCR से लेकर NCR अगर कभी आ जाए तो ये इक्वल होता है n प्लस 1, ये इक्वल होता है कहाँ तक गए हैं R से और कहाँ तक NR तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों में 1 ऐड कर दो, n प्लस 1 CR प्लस 1, मतलब ऐसे आ जाए कुछ। अगर मैंने ले लिया 3C, 3 से लेकर 4C, यहाँ पे n ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेंगे n, 4C 3 एंड सो ऑन NC3। ठीक है, मैंने NC3 से लेकर 3C3 तक आ जाए तो इन सब का मतलब इसमें से देखो छूट गए हैं, 2C 3 छूट गया, 1C 3, ये तो डिफाइंड ही नहीं होंगे, तो ये यहाँ से डिफाइंड होंगे। ये किसके इक्वल होंगे भाई, ये इक्वल होंगे n प्लस 1 C4 के, इनका सम इक्वल होता है n प्लस 1 C4 के। क्लियर हो गया है इतना, क्लियर हो गया है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ये भी पता ही आपको, NCn इक्वल होता है NCn, एक मिनट,
NC1 इक्वल होता है NCN माइनस। इन दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ लिखोगे, ये एज इट इज, ये भी क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। इसी से हम ये करते हैं कि NCN इक्वल होता है NC0 के, क्योंकि N माइनस N 0 हो जाता है। क्लियर है भाई? क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट और लिखो। नेक्स्ट लिखो भाई। अब आ गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी। नोट नंबर 2 लिखो भाई। 2 में तुम्हें लिखना है रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखो। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ combination, the number of combination of n different things, of n different things, of n different things are at a time, are at a time when p particular, ये क्या रखा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताने हैं आपको n डिफरेंट थिंग्स के, r एट ए टाइम दे रखा है। अगर आपको r एट ए टाइम लेने हैं when p particular things are exclude या include, always include, are always इंक्लूड। ठीक है, तो ये क्या रखा है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए अगर n डिफरेंट थिंग्स है और r एट ए टाइम आपको लेना और p पार्टिकुलर थिंग्स होंगे जो ऑलवेज इंक्लूड होगी, तो आप क्या करोगे, n माइनस में p और c अपने पास r माइनस p, क्योंकि इंक्लूड बोला हुआ है। इसी के सेकंड पार्ट में अगर ये बोल दे p पार्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज एक्सक्लूड, क्या बोल दे, चलिए यहीं लिख देते हो, अगर अपने पास एक्सक्लूड करता है तो आप, ये इंक्लूड के लिए है, अगर एक्सक्लूड करता है तो आपके पास n माइनस पी, मतलब टोटल n थी उसमें से p चली गई है, ये कह रखा इंक्लूड होगी, आपको लेनी है r, और r में से p तो इंक्लूड हो ही चुकी है तो r में से भी p को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कह रखा एक्सक्लूड, यानी कि टोटल में से कितनी चली गई है p, लेकिन लेनी तो अभी बाकी है ना, कितनी लेनी है r, तो क्या होगी CR। समझ में आया एक्सक्लूड और इंक्लूड? इंक्लूड का मतलब आप ले चुके हो p, तो टोटल में कितनी बच गई n माइनस पी, और p ले चुके तो r में से कितनी लेनी रहेगी r माइनस पी। यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए, p को निकाल के फेंक दिया है तो n में से कितनी बच गई p, और लेनी तो अभी उनमें से ही है कितनी r, क्योंकि कोई वो तो बाहर चली गई ना, वो तो ली ही नहीं आपने, सिलेक्ट तो की ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 CR। ठीक है भाई, ठीक है। इसी के अंदर नेक्स्ट लिखो, ये अपने पास 2 हो गए हैं तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। एक का बनाओगे इंक्लूड का, दूसरा सेम लिखोगे एक्सक्लूड का। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ सिलेक्शन, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर कंजुगेटिव, थिंग्स out of n different things, out of n different things क्या होगी भाई, n माइनस आर प्लस 1। देखो थोड़ा सा इसको बता देती हूँ कैसे होगा। जैसे आपके पास है n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 और n, ये कॉन्जुगेटिव कितनी है 4। आपको कितनी लेनी है, आपको लेट अस सपोज दैट r की वैल्यू 2 है, आपको 2 लेनी है, तो मैंने ये 2 ले ली। 2 तो क्या बन गई, हमने एक ही बन गई, क्योंकि 2 कॉन्जुगेटिव क्या लेनी है, r कॉन्जुगेटिव थिंग्स लेनी है n डिफरेंट थिंग्स में से। ये कितनी है 4 है, और उसमें से कितनी लेनी है 2। 2 को तुमने सपोज कर लिया 1, तो कितनी बच गई भाई 1 2 3, तो कितना आना चाहिए 3 आंसर आना चाहिए। n की जगह 4 पुट करो 4, r कितना है 2 और प्लस में 1, आंसर कितना आया 3। समझ में आया, मैंने समझाया कैसे होता है। टोटल कितनी है 4, 4 में से कितनी कॉन्जुगेटिव लेनी है 2, तो ये 2 को एक ही आइडेंटिटी मान के चलोगे तो ये क्या होगा 1,
दो ये रही, एक ये होगी, अब तो कितनी होगी 3। तो कैसे लिखोगे, n कितना है 4, r कितना है 2 प्लस में 1। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। नेक्स्ट नोट नंबर 3। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करवाने का मेरा मन है तो एक करवा ही देती हूँ, वरना एग्जाम्पल तो बहुत करवाने हैं इसमें। इन हाउ मैनी वे, इसके एग्जाम्पल और लिख लो भाई। इन हाउ मैनी वे, इन हाउ मैनी वे 8 प्लेयर वेज 8 प्लेयर्स, ठीक है, 8 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड, 8 प्लेयर्स कैन बी selected out of 10 players, out of 12 players, ठीक है। when, अब तीनों के एग्जाम्पल करवा रही हूँ, ठीक है। when फर्स्ट का लिखोगे, one particular player always be selected, one particular player always be selected। अगर एक पार्टिकुलर 8 लेने हैं, एक सेलेक्ट हो चुका तो कितने लेने हैं 7, और बच गए कितने, एक तो हो ही चुका है तो कितने बच गए 11। तो आप क्या करोगे 12 माइनस 1 C 8 माइनस 1, तो कितना होगा 11 C 7। समझ में आया भाई? इसको खोल लोगे क्या होगा 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 11 में से 7 गया 4 फैक्टोरियल, निकाल लोगे इसको। ठीक, इसी का सेकंड पार्ट में क्या करना है, वन पार्टिकुलर प्लेयर, इसी में लिखवा दूं वरना मुझे लिखना पड़ेगा। वन पार्टिकुलर प्लेयर बी ऑलवेज सिलेक्टेड, बी प्लेयर तुम सेकंड लिखोगे इसको, ऑलवेज एक्सक्लूड, बी नेवर सिलेक्टेड, बी नेवर सिलेक्टेड। ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई, अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा है, टोटल में से तो एक गया और उसी में से हमें एक तो हमेशा के लिए चला गया, तो सिलेक्ट कितने करें, वो तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो टोटल में कितने बच गए 11 और C 8, तो कितना आ जाएगा 11 C 8। क्या लिखोगे 11 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, सोल्व कर लेना। समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, ये किस तरह के क्वेश्चन पे लगेगा पता चल गया ना। चलो नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट केसेस। थर्ड डालो, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट डालो इसी का, थर्ड नोट है ये, नोट नंबर कितना हो जाएगा अपने पास थर्ड नोट में है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ऑफ n different things taking some or all at a time, इसी का मतलब होता है और at least one at a time। ठीक है भाई, हमें पता है, आपको क्या कह रहा है एटलीस्ट वन, हम क्या करते हैं एक भी सिलेक्ट नहीं होता, एक भी सिलेक्ट नहीं होता तो क्या होगा NC 0, और NC 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसको टोटल में से माइनस कर देते हैं। टोटल कितने होते हैं भाई 2 की पावर n, टोटल जो कॉम्बिनेशन होता है 2 की पावर n, और उसमें से क्या करना है NC 0 को माइनस, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 की पावर n माइनस 1। क्या बोला मैंने,
जो समेशन टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे आर इज इक्वल टू 0 to n जो अपने पास होंगे NCR वो क्या होते हैं 2 की पावर n। और ये कह रखा है एटलीस्ट 1 होगा, मतलब कम से कम एक तो होगा, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। तो मैं ये करती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं करती हूँ कि एक भी सिलेक्ट नहीं होता, एक भी सिलेक्ट नहीं होता, इसका मतलब NC 0 होगा। और NC 0 की वैल्यू तो हमने निकाली थी ना 1 होती है। तो भी इस टोटल में से अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये अपने पास आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? लिखो भी नेक्स्ट। इसी का एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल भी लिख लो, ठीक है। इन हाउ मैनी वे, इन हाउ मैनी वे, इन हाउ मैनी वेज कैन परचेज one or more, can purchase one or more books of 7 different books, one or more books of 7 different books, 7 different books are available, are available। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रखा है इन हाउ मैनी वे कैन बी परचेज वन और मोर बुक्स, 7 डिफरेंट बुक्स हैं, यानी कि 7C1 हो सकता है, 7C2 हो सकता है, 7C3 हो सकता है, 7C4 हो सकता है, 7C5 हो सकता है और 7C6 हो सकता है। मैं इतने सारे कैलकुलेट करूं, इससे अच्छा मैं इसको ये नहीं लिख सकती 2 की पावर 7 - 1। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 7C0 ये टोटल किसके इक्वल होता है 2 की पावर n, n कितना है 7, 2 की पावर 7 की। मैं इसको उठा के यहाँ ले जाती हूँ क्योंकि 7C0 तो कितना होता है 1, तो 2 की पावर 7 - 1। समझ में आया कैसे लगाना है? ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फोर्थ नोट है डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स इनटू ग्रुप। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स इनटू ग्रुप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वे इसी के अंदर लिखोगे। फर्स्ट लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n identical things, n identical things into R group if blank group are allowed it, if blank group are allowed it। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा n + r - 1 CR - 1। इसी का सेकंड लिखो if blank group is not allowed it, तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास होगा n - 1 CR - 1। ठीक है भाई, n - 1 CR - 1। ठीक है, देखो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ वे बताने हैं आपको, डिवाइड करना है n आइडेंटिकल थिंग्स, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेके चलोगे, थिंग्स लेके चलोगे, और r ग्रुप्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेट अस सपोज दैट r ग्रुप में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कह रखा है कि ब्लैंक ग्रुप आर अलाउड, हो सकता है इसको एक भी ना मिले, ब्लैंक ग्रुप आर अलाउडेड का मतलब हो सकता है इसको एक भी ना मिले, ये बिल्कुल खाली रह सकता है। अगर ये खाली रह सकता है तो अपने पास क्या होगा n प्लस में
आर ग्रुप है तो अपने पास n प्लस आर माइनस वन, जो खाली रह सकते हैं तो उसको हमें पहले ही ऐड करना पड़ेगा, तो n प्लस आर माइनस वन और कितने r माइनस वन, ये दोनों सेम रहेंगे। अगर ब्लैंक ग्रुप आर अलाउडेड मतलब कम से कम एक तो मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि एक भी ना मिले, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, ये r ऐड नहीं होगा, n माइनस वन सी r माइनस वन, ठीक है। इस पे एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल क्या है, द नंबर ऑफ वे, द नंबर ऑफ वे, एग्जाम्पल लिखो, द नंबर ऑफ वे, द नंबर ऑफ वेज इन विच 14 oranges can be distributed among 5 girls, the number of way in which 14 oranges can be distributed among 5 girls so that each girls get at least one oranges, आप सोचोगे कि परमुटेशन में भी आपने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल करवाया था, लेकिन वहां पे ये कंडीशन थोड़ी थी, क्वेश्चन खत्म हो गया था, ये कंडीशन थोड़े थी कि एटलीस्ट वन ऑरेंजेस को, ये ईच गर्ल्स को कम से कम एक ऑरेंज तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ब्लैंक ग्रुप आर नॉट अलाउडेड, ठीक है, ब्लैंक ग्रुप अलाउडेड नहीं है। अगर ब्लैंक ग्रुप अपने पास अलाउडेड नहीं है तो क्या था फॉर्मूला, n माइनस वन सी आर माइनस वन, यही था, ठीक है। n कितना दे रखा, ऑरेंजेस कितने हैं 14, तो आप n को कितना ले लोगे 14 माइनस वन सी, गर्ल्स कितनी है 5, तो अपने पास कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा 5 माइनस वन, तो कितना होगा अपने पास 13C4, कितना होगा 13C4, निकाल लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और दूसरे वाले का दूंगी अब, ठीक है। ये कह रखा है टोटल नंबर ऑफ वे, और एक चीज और थी, वहां पे सारे के सारे जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट थे, जो ऑब्जेक्ट थे वो आइडेंटिकल नहीं थे, वो डिफरेंट थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज in which 16 identical bananas 16 identical bananas may be divided among 6% इज, क्या वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिकल, वहां पे सारे के सारे क्या थे, डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए, तो अपने पास इसका मतलब ब्लैंक ग्रुप आर अलाउडेड, तो अपने पास कितना हो जाएगा 16, सॉरी फॉर्मूला लिख देती हूँ, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, एन कितना है 16 प्लस आर कितना है 6 माइनस 1 6 माइनस वन, कितना हो जाएगा भाई 16 और 5 अपने पास कितना हो जाएगा 21C5, निकाल लेना भाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर है। एक ये अब है ना थोड़ा सा और रह गया है, मुझे लगता है मैं आगे करवाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये है ना अपने कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं ना, 5 नोट हो गए हैं, 1 मिनट रुकना, ठीक है। 3 नोट हो गए हैं, शायद 3 हो गए हैं और एक डेफिनेशन, तो टोटल 4 नोट हो गए हैं, इस पे 4 नोट और बनेंगे और ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक पढ़ना है इसको,
और अपनी कॉपी पे उतारना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू सो मच।